स्टूडेंट्स, जयताराम बेड़ा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन क्लास 8 की सेकंड पोएम ज्योग्राफी लेसन के बारे में अध्ययन करेंगे। ज्योग्राफी लेसन के पॉइंट है जुल्फिकार घोष। कौन है? जुल्फिकार घोष। जुल्फिकार घोष इज ए पाकिस्तानी अमेरिकन नॉवलिस्ट। कहाँ के निवासी हैं? पाकिस्तानी अमेरिकन नॉवलिस्ट का अर्थ होता है उपन्यासकार, पोइट, कवि एंड एसेइस्ट। एसेइस्ट का अर्थ होता है निबंधकार। निबंधकार। His works are primarily magical realism, यानी उसका कार्य प्रारंभिक तौर पर मैजिकल रियलिज्म। मैजिकल रियलिज्म का मतलब होता है जादुई वास्तविकता। ब्लेंडिंग फैंटास्टी, यानी उनकी कविताओं में ब्लेंडिंग का अर्थ होता है सम्मिश्रण, और फैंटास्टी का अर्थ होता है कल्पना, यानी उनके कार्यों में कल्पना को मिश्रण किया गया है। एंड हार्श रियलिज्म, यानी कर्कश या कठोर वास्तविकता। इन दिस पॉइंट, अब कवि जुल्फिकार घोष है वो इस ज्योग्राफी लेसन भूगोल के पार्ट में क्या बताना चाहता है कि इन दिस पॉइंट द पोएट डिस्क्राइब्स। डिस्क्राइब्स का अर्थ होता है वर्णन करता है। इस कविता में कवि वर्णन करता है द सीन ऑफ द सिटी, यानी शहर के दृश्य के बारे में, एंड द कंट्री, और उस देश के बारे में। फ्रॉम एन एरोप्लेन फ्लाइंग हाई, यानी ऊंचाई पर उड़ती हुई एक वायुयान से नीचे की तरफ देखकर उस शहर और देश के दृश्य के बारे में कवि इस ज्योग्राफी लेसन पार्ट के अंतर्गत वर्णन करता है। अब हम स्टैंजा को एक बार रीडिंग करते हैं। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned, and without style. When the jet sprang into the sky. Recite again. एक बार और रीडिंग मार लेते हैं कि when the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned, and without style. When the jet sprang into the sky. अब अपन इस पोएम के जो डिफिकल्ट वर्ड है उनके मीनिंग के बारे में जान लेते हैं। वर्ड का अर्थ होता है शब्द, मीनिंग का मतलब होता है अर्थ। जेट, जेट का मतलब होता है तीव्रगामी विमान। स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब होता है, स्प्रिंग का पास्ट फॉर्म है स्प्रिंग, तेजी से छलांग लगाई। डेवलप्ड, ये भी डेवलप की पास्ट फॉर्म है, विकसित हो गया। स्केल्ड, चढ़ा। इनइविटेबिलिटी, इनइविटेबिलिटी का मतलब होता है निश्चिंता या सर्टेन। हैफजार्ड का अर्थ होता है अव्यवस्थित या विदाउट प्लान। अनप्लान, अनियोजित। विदाउट, के बिना। स्टाइल का अर्थ होता है तरीका। वेन यानी जब। सिम का अर्थ होता है प्रतीत हुआ, और इनटू का मतलब होता है में, गतिशील। और आप इस पॉइंट के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझते हैं। When the jet sprang into the sky, sky का मतलब होता है आकाश। जब जेट विमान आकाश की ओर छलांग, तेजी से छलांग लगाते हैं, इट वाज क्लियर, तब ऊपर से जब पोइट उस एरोप्लेन की बहुत ऊंचाई से जब देखता है तो वो सोचता है कि इट वाज क्लियर, यह बिल्कुल स्पष्ट था, बिल्कुल स्पष्ट था। Why the city had developed the way it had, वे का मतलब होता है तरीका, कि इस शहर को जो शहर जिस स्थिति में है उसी तरीके से व्यवस्थित क्यों किया गया है, उसे क्यों बसाया गया है। Seeing it, seeing का मतलब होता है देख रहे हैं। Seeing का मतलब होता है देख रहे हैं। जब seeing it scaled 6 inches to the mile, जब मीलों ऊंचाई को 6 इंच दूरी से अपन जिस प्रकार देखते हैं तो उस प्रकार ये शेर हमें दिखाई देता है।
देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी, देयर यानी वहां से सीम्ड यानी प्रतीत हुआ, एन इनएविटेबिलिटी, इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है सर्टेन या निश्चिंतता के साथ यह हमें प्रतीत हुआ कि इतनी ऊंचाई से देखने पर भी मीलों दूर ऊंचाई को भी 6 इंच की दूरी मानकर अपन दूर से जो देखते हैं। अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैप्पीजार्ड, हैप्पीजार्ड का मतलब होता है विदाउट प्लान, बिना किसी योजना के अव्यवस्थित रूप से जब इस शेर को ग्राउंड यानी भूतल पर जिस प्रकार बसाया गया है, अनप्लान एंड विदाउट स्टील, तो ऊपर से देखने पर यह शहर इस प्रकार हमें दिखाई देता है कि जिसको बिना किसी योजना के और बिना किसी तरीके से बसावट की गई। When the jet sprang into the sky, जब जेट जो वायुयान है वो तेज गति से आकाश की तरफ उछलता है और नीचे की तरफ जब शहर को देखता है तो शहर की बसावट के बारे में कवि इस स्टेंजे में वर्णन करते हैं। सेकेंड स्टेंजा, When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. Third stanza, when the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land, but it was difficult to understand for the men on the earth round causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height it was not clear why. जिस प्रकार पहले स्टेंजे में कवि ने बताया था कि 1 मील ऊंचाई से देखने पर भी हमें 6 इंच दूरी महसूस हो रही है और निम्नता या नजदीक से जो अनियोजित और अव्यवस्थित हमारा जो शहर दिखाई देता है वो बहुत 1 मील ऊंचाई से देखने पर बहुत सुंदर दिखाई देता है और हमारे जैसा शहर था वैसा ही बसावट और सुंदर बसावट हमें दिखाई देती। अब अपन सेकंड स्टेंजे में पढ़ते हैं कि लाइन बाय लाइन अपन एक्सप्लेनेशन करने से पहले हमारी जो वर्ड मीनिंग है डिफिकल्ट, रिवर्स, नदियां, वैली, घाटी, पॉपुलेटेड, आबाद हुई, लॉजिक, तर्क, डिलिनेटेड, दिखाया, अट्रैक्टेड, आकर्षित, रोज, ऊपर उठी, हाई, ऊंचा, डिफिकल्ट, कठिन, कॉजेज, कारण, बिल्ड, बनाना, वॉल्स, दीवारें, किल, मारना, हाइट, ऊंचाई, हैट, गिरना। अब अपन सेकंड स्टेज की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं कि व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, रीच्ड का अर्थ होता है पहुंचा, पास्ट फॉर्म ऑफ रीच। जब हमारा जेट तीव्रगामी जो विमान है वो 10,000 फीट ऊंचाई पर पहुंचा, इट वाज क्लियर, ये बिल्कुल स्पष्ट था, उस ऊंचाई से देखने पर ये बिल्कुल स्पष्ट था। व्हाई द सिटी, व्हाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन, कि हमारे देश में जो शहर बसे हुए हैं वहां बसे हुए हैं जहां नदियां बहती हैं। रेन का अर्थ होता है दौड़ा, लेकिन यहाँ अर्थ होता है बही, हमारी जहाँ नदियां बहती है वह हमारे देश के अंदर शहरों की बसावट। एंड और व्हाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और जो लोग हैं या जो हमारी जनसंख्या आबाद हुई है वो उन घाटियों के आसपास ही क्यों हुई। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, ये एक भूगोल का लॉजिक का अर्थ होता है तर्क, भूगोल का तर्क है कि लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, भूमि या जमीन और पानी लोगों को आकर्षित करते हैं। वाज क्लियरली डिलिनेटेड, यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाया गया है
या स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है कि जहां जमीन और पानी होता है वो परिस्थिति लोगों को अधिक ज्यादा आकर्षित की गई थी। ये बिल्कुल स्पष्ट था। When the jet reached 10,000 feet, और ये कब स्पष्ट था? जब हमारी जेट विमान 10,000 फीट पर ऊंचाई पर उड़ रही थी। और 10,000 फीट ऊंचाई से जब हमने देखा तो हमें ये स्पष्ट लॉजिक स्पष्ट हुआ कि जमीन और पानी लोगों को अधिक आकर्षित करते हैं, और हमारे देश के अंदर जो शहर बसे हुए हैं वो वहां बसे हुए हैं जहां या तो नदियां बहती है और या जहां घाटियां ज्यादा। थर्ड स्टेंजा, When the jet rose 6 miles high, जब हमारा जेट विमान रोज का मतलब होता है उठा, ऊपर उठे, 6 miles high, 6 मील ऊंचाई पर, इट वॉज क्लियर, ये बिल्कुल स्पष्ट था, द अर्थ वॉज राउंड। 6 मील ऊंचाई पर हमारे जब जेट विमान उड़ती है तो हमें ये स्पष्ट दिखाई देता है कि पृथ्वी गोल थी। एंड और ये भी स्पष्ट था कि इट हैड मोर सी देन लैंड, मोर का अर्थ होता है ज्यादा। यह भी स्पष्ट था कि हमारी जमीन में, इस पृथ्वी पर 3/4 भाग पर समुद्र है जमीन से ज्यादा। बट लेकिन इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन एक चीज ये समझने में, अंडरस्टैंड का अर्थ होता है समझना, डिफिकल्ट का अर्थ होता है मुश्किल, बट का अर्थ होता है लेकिन यह समझना बड़ा कठिन है कि द मीन ऑन द अर्थ फाउंड, जो लोग इस जमीन पर पाए गए हैं, जो जमीन पर बसे हुए हैं, कॉजेस टू हेट ईच अदर, वो लोग एक दूसरे से घृणा क्यों, किस कारण से करते हैं? टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज, और एक देश को दूसरे देश से दीवारें बनाकर विभाजित क्यों किया जाता है? एंड टू किल, और क्यों एक लोग या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मौत का कारण बनते हैं? इन कारणों का अभी तक पता लगाना असंभव है। इस चीज को अभी तक अपन ने नहीं समझा। फ्रॉम दैट हाइट, लेकिन उस ऊंचाई से, इट वाज नॉट क्लियर, यह चीज बिल्कुल स्पष्ट नहीं हुई थी कि लोग एक दूसरे से घृणा करने के क्या कारण है। एक देश को दूसरे देश से सीमांकन द्वारा क्यों बांधा जाता है, या सीमाओं का निर्माण क्यों किया जाता है, और लोग एक दूसरे को क्यों मारते, ये इस ऊंचाई से अभी तक अपन को स्पष्ट नहीं है। क्यों? इस कारण का अभी तक हमारे पास समाधान नहीं है। इस प्रकार इस पोएम के तीनों स्टेंजों में पृथ्वी के बारे में बताया गया, और जमीन की जो भौगोलिक तर्क वितर्क है, और हमारे अंदर जो एक प्रश्न पैदा किया गया है कि इन कारणों को अभी तक समझना असंभव है। जिस प्रकार पहले स्टेंजे में कवि ने बताया था कि जिस जमीन को 10 मील ऊपर से देखने पर जेट विमान की सहायता से नीचे निम्नता से, या उस जमीन को नीचे से देखने से हमें अव्यवस्थित और आकृति रहित दिखाई देती है, उसी जमीन को अगर अपन ऊंचाई से जेट विमान की सहायता से देखते हैं तो वो भी जमीन सुनियोजित रूप से और अति सुंदर दिखाई देती है। और सेकंड स्टेज में कवि ने बताया था कि लोगों की आबादी है वो नदियों के आसपास और घाटियों के आसपास आबाद हुई है, क्योंकि लोगों को जमीन और पानी ही ज्यादा आकर्षित करते हैं, और जमीन पर, पृथ्वी पर पानी से, जमीन से ज्यादा समुद्र है, यानी 1/3 भाग पर जमीन है और 3/4 भाग पर समुद्र है। और थर्ड स्टेंजे में कवि ने यह बताया है कि पृथ्वी गोल थी और पृथ्वी आज भी गोल है, लेकिन एक चीज को समझने में हमें कठिनता महसूस होती है कि लोग एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं, और लोग अपने घरों के बीच में या एक शहर से दूसरे शहर को दीवारों की सहायता से विभाजित क्यों करते हैं और क्यों मारते हैं, ये समझना ऊंचाई से बहुत कठिन है। इसी प्रकार समरी में अपन ने ये पाया कि द पोइट फाइंड्स दैट, कवि ये पाता है, फाइंड्स का अर्थ होता है पाता है या प्राप्त करता है, कवि ये प्राप्त करता है कि द अर्थ इज वन, के पृथ्वी एक है, लेकिन पीपल लिविंग ऑन इट हैव डिवाइडेड एंड फ्रैगमेंटेड इट, पृथ्वी एक है लेकिन लोग इसको विभाजित करते हुए और अपने हिसाब से रचित करते हुए रहते हैं। थस इस प्रकार इट इज इजी टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ तर्क फ्रॉम
हाइट। इस प्रकार ऊंचाई से पृथ्वी उस भूगोल के तर्क को समझना बड़ा इजी, आसान है। यानी हाइट से पृथ्वी के भूगोल के लॉजिक को, तर्क को समझना आसान है। हाउएवर, कैसे भी, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ये समझना बहुत कठिन है। टू अंडरस्टैंड व्हाई ह्यूमंस, ह्यूमंस का मतलब होता है मानव, पृथ्वी के तर्क को, भूगोल के तर्क को ऊंचाई से समझा जाता है, लेकिन ये समझना बड़ा कठिन है कि व्हाई ह्यूमंस हेट वन अनदर, कि लोग एक दूसरे से घृणा या नफरत क्यों करते हैं। दिस रिमेन्स ए मिस्ट्री, ये एक रहस्य बनकर रह जाता है कवि के मन में, कि कितनी भी ऊंचाई पर चले जाओ और कितने भी नीचे उतर जाओ, लेकिन ये जो एक दूसरे से घृणा करने का या अलग अलग भागों में इस जमीन का बंटवारा करने का जो रहस्य है, वो आज भी रिमेन्स का मतलब होता है बना रहता है, या आज भी विद्यमान है यह रहस्य।